कुछ नहीं पता। सभी की बातें सुन मेहुल किचन में जाता है, जहाँ खाना बन रहा था। फिर जहाँ खाना रखते हैं वहाँ जाता है और फिर बाजू वाली सेल में जाके देखता है। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी कौन झूठ बोल रहा है? हाँ मुझे पता है, पंकज ही होगा। जैसे कि पंकज ने कहा था, वो सुबह से बगल वाली सेल को साफ कर रहा था, लेकिन वो सेल तो बहुत गंदी पड़ी है। मतलब पंकज झूठ बोल रहा था। उसने सेल साफ नहीं की, बल्कि उसी टाइम उसने रमन के खाने में जहर मिला दिया और उसे मार दिया। मेहुल समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। ये सॉल्व। मेहुल की समझदारी के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए पहले देखते हैं। मेहुल को करीब 3 बजे कॉल आता है और बताया जाता है नहीं देखना। नेहा बैंक काउंटर से पैसे ले रही थी और उसी टाइम लाइट चली जाती है। लाइट आती है तो नेहा के पैसे वहाँ से गायब हो जाते हैं। मेहुल भी बैंक में था, सबसे पूछताछ करता है। मैनेजर कहता है मैं तो अपने केबिन में था। पैसे देने वाला ऑफिसर कहता है मैं तो कॉफी पी रहा था जब लाइट गई। पास में खड़ा हुआ एक आदमी कहता है मैं तो इनके बगल में ही था, चोरी करता तो पैसे मेरे पास होते। एक स्टाफ मेंबर कहता है मैं तो सफाई कर रहा था, लेकिन मैंने किसी को यहाँ से आते या जाते नहीं देखा। मेहुल इलेक्ट्रिसिटी जाने के पहले और बाद की फुटेजेस देखता है और समझ जाता है चोरी किसने की। क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। स्टाफ मेंबर जी, ये टकला या स्टाफ। नेहा जिससे पैसे ले रही थी, वो ऑफिसर ने कहा था कि वो कॉफी पी रहा था, लेकिन लाइट जाने से पहले उसके पास कॉफी मग था ही नहीं और इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद उसके पास कॉफी मग था। मतलब जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, उसने कहीं पैसे छुपाए और कॉफी लेके आ गया। मेहुल उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी अचानक वापस इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। मतलब जरूर ऑफिसर के साथ कोई और भी मिला हुआ है। जैसे ही लाइट वापस आती है, मेहुल देखता है कि ऑफिसर वहां से भाग गया है। गार्ड कहता है सर सामने के रास्ते से कोई नहीं भागा है, वो पीछे के रास्ते से गया होगा। मेहुल पीछे के रास्ते से जाता है तो उसे वहाँ 3 रास्ते दिखते हैं। क्या बता सकते हैं वो ऑफिसर कौन से रास्ते से भागा होगा? बी या सी? अच्छे से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। बी होगा पक्का। बी होगा ना। अगर आपने ऑफिसर को ध्यान से देखा होगा तो वो हैंडीकैप था। उसके हाथ में हमेशा एक लकड़ी रहती थी। अब दूसरे रास्ते के फुटस्टेप्स के साथ स्टिक्स के प्रिंट्स भी है, मतलब उसने यही रास्ता लिया। मेहुल वो रास्ता लेता है और उसे पकड़ लेता है। ऑफिसर कहता है बैंक से एक आदमी भी मेरे साथ मिला हुआ है, लेकिन मुझे नहीं पता वो कौन है। वही इलेक्ट्रिसिटी बंद और चालू करता है। उसका 50% मैं बैंक के पीछे छोड़ देता हूँ। मेरा 50% मेरे पास है, ये लीजिए। हम स्नैपडील पर क्या खरीदते हैं? सबके लिए कपड़े, जूते, एडवर्टाइज। नमक। उसके बैग चल। जी। मेहुल बैंक के पीछे जाके देखता है तो बचा हुआ 50% वहाँ से गायब होता है। मेहुल को वहाँ सिगरेट के टुकड़े भी मिलते हैं। वो जो भी आता है गोली है, सिगरेट ना, कुछ भी गोली है ये सिगरेट। अभी चालू कर से 2 घंटे बाद खत्म। मेहुल इलेक्ट्रिसिटी मीटर के पास जाता है तो वो लॉक रहता है। क्या बता सकते हैं इसको खोलने के लिए कौन से कलर के बटन को प्रेस करना होगा? रेड, ब्लू, ग्रीन या येलो? इनको अच्छे से समझिए और आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। येलो येलो येलो, अरे जल्दी। पहला बनाना है, दूसरा सन है और तीसरा मैंगो है। तीनों येलो कलर के होते हैं, मतलब येलो बटन प्रेस करना है। मेहुल येलो बटन प्रेस करता है और वहाँ से फिंगरप्रिंट्स निकालने की कोशिश करता है। इंटरेस्टिंग, यहाँ तो कोई भी फिंगरप्रिंट्स नहीं है, मतलब चोर काफी शातिर है। फिर मेहुल स्टाफ और मैनेजर को बाहर बुलाता है पूछताछ के लिए। मेहुल तुरंत समझ जाता है चोर का पार्टनर कौन है। क्या आप बता सकते हैं वो कौन है? A, B, C या D? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। रुको मुझे गेस करने दो। इधर कोई नहीं। मुझे तो कोई नहीं लगता। मैनेजर की पॉकेट में देखिए सिगरेट का पैकेट रखा हुआ है। मेहुल उसे पकड़ लेता है और बचे हुए पैसे भी नेहा को वापस दिला देता है। नेहा बैंक से बाहर निकलती है और टैक्सी को बुलाती है। टैक्सी को देखते से नेहा तुरंत मेहुल को वहाँ बुला लेती है, लेकिन क्यों? टैक्सी वाले पे नेहा को शक क्यों हुआ? क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी? इतना कम ही समय देते हैं ये गाय। टैक्सी की नंबर प्लेट हमेशा येलो में होती है और ये व्हाइट में है, मतलब ये नकली टैक्सी वाला है। बैंक के बाहर ये तो एक 3 मंजिला बेड पर 3 बच्चे सो रहे थे। पहले और दूसरे बेड पे 2 बड़े बच्चे सो रहे थे, लेकिन सबसे ऊपर वाले बेड पे एक छोटा बच्चा सो रहा था। रात को अचानक मम्मी को छोटे बच्चे की आवाज आई। जाके देखा तो वो जमीन पे खेल रहा था।
मम्मी समझ जाती है कि ये शरारत बड़े बच्चों ने की है। कैसे? मम्मी को ऐसा क्यों लगा? क्या आप बता सकते हैं? नीचे क्या है ये? नीचे कुछ है, सीढ़ी के नीचे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सोने से पहले मम्मी ने बेड की सीढ़ी हटा दी थी, लेकिन अभी सीढ़ी वापस अपनी जगह पे है। अब छोटा बच्चा ऊपर से तो सीढ़ी स्लाइड कर नहीं सकता, मतलब दोनों बड़े बच्चों में से किसी ने ये किया है। लेकिन कौन से बच्चे ने? क्या आप ध्यान से देख के बता सकते हैं ये कौन से बच्चे ने किया होगा? ए या बी? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। बी। ए सॉरी ए को चलिए लॉक इसका किया। आंसर देखते हैं। ध्यान से देखिए, बीच वाला बच्चा पहले सीधा सोया था इस तरह से, लेकिन अब उल्टा सोया हुआ है। मतलब जरूर ये रात को उठा होगा। मम्मी भी ये समझ जाती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक बच्चा दुकान पर पहले जाकर ब्रेड ऑमलेट खाता है, उसके बाद एक गर्मा गर्म सैंडविच ब्रेड पकौड़ा खाता है। इसके बाद वो बच्चा बर्गर ऑर्डर कर देता है, लेकिन फिर भी उस बच्चे को भूख लग जाती है, तो वो वापस काउंटर में जाता है ऑर्डर देने के लिए। बच्चा एक पर्टिकुलर पैटर्न में ही चीजें खा रहा था। तो क्या आप इन तीनों चीजों को देख के बता सकते हैं अगली चीज कौन सी होगी? पिज्जा, नूडल्स, ब्रेड टोस्ट या सैंडविच? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। वो बच्चा जितनी भी चीजें खा रहा था सभी सैंडविच टाइप की चीजें थी, ऊपर या नीचे कुछ और बीच में फिलिंग, जैसे ऑमलेट था, बर्गर था, ब्रेड पकौड़ा था। मतलब अब वो सैंडविच खाएगा। बच्चा सैंडविच का ऑर्डर दे देता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। होटल के एक कमरे में एक आदमी का मर्डर हो जाता है। मेहुल वहाँ पहुँच जाता है और सीसीटीवी कैमरे के फुटेजेस चेक करता है। उससे मिलने 3 लोग गए थे, रमन, विकास और गौरव। मेहुल तीनों से पूछताछ करता है, लेकिन तीनों कहते हैं हमें कुछ नहीं मालूम है। लेकिन मेहुल समझ जाता है कि इनमें से किसने मर्डर किया है। कैसे? क्या आप बता सकते हैं इन तीनों में से किसने मर्डर किया होगा? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। ये रमन, RAMAN रमन। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ध्यान से देखिए, सीसीटीवी फुटेज में रमन के शर्ट की सारी बटन सफेद कलर की है, लेकिन बाद में उसके शर्ट के ऊपर वाली बटन नीले कलर की हो गई है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? जरूर उनके बीच में हाथापाई हुई होगी और रमन के शर्ट की बटन टूट गई होगी और बाद में उसने दूसरी बटन लगा लिया होगा। मेहुल ये समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। ऑपरेशन थिएटर से एक ऑपरेशन करने के बाद 4 डॉक्टर बाहर निकलते हैं, लेकिन चारों में से एक डॉक्टर नकली है। तो क्या आप बता सकते हैं चारों में से कौन सा डॉक्टर नकली है? ABC या D? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। मुझे A या D लग रहा है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ध्यान से देखिए, बाकी सभी डॉक्टर ने अपने हाथ में ग्लव्स पहने हुए हैं, लेकिन तीसरे वाले डॉक्टर ने ग्लव्स नहीं पहने हैं। अब भला ऑपरेशन थिएटर से कोई डॉक्टर बिना ग्लव्स के कैसे बाहर आ सकता है? इसका मतलब ये नकली डॉक्टर है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक साइंटिस्ट की उसके घर पे मौत हो जाती है। उस समय साइंटिस्ट के घर पे 3 लोग सामान की होम डिलीवरी करने आए थे। पहला आदमी आटा और दाल लेकर आया था, दूसरा आदमी फल और सब्जियां लेकर आया था और तीसरा आदमी नमक और मसाले लेकर आया था। साइंटिस्ट के हाथ में क्लू भी दिख रहा है, लेकिन ये क्लू क्या बताना चाहता है? क्या आप बता सकते हैं ये क्लू का मतलब क्या है और किसने साइंटिस्ट का मर्डर किया है? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ध्यान से देखिए, साइंटिस्ट के हाथ में जो कागज है उस पे NaCl लिखा हुआ है और NaCl का मतलब होता है नमक। नमक का केमिकल फॉर्मूला है NaCl। मतलब मर्डर ये तीसरे आदमी ने किया है। इन दोनों को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कौन मूर्ख है। अच्छे से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। ये मूर्ख है। ये मैसेज में बहुत सारे ये वाली। एक का बर्गर जल रहा है, एक का पिज्जा जल रहा है, लेकिन दोनों फोन में बिजी है। मुझे तो दोनों मूर्ख लगते हैं। ऐसी पहेलियों के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। છોટીને બનાવો વધુ સ્ટ્રોંગ અને એની ચોટીને પણ ક્લિનિક પ્લસ હવે 50% વધુ. वाह, लॉजिक स्कूल में वैम्पायर्स घुस गए थे।
एक वैम्पायर रोहन के पीछे लग गया था। ओहो, रोहन उससे कैसे बचता हुआ भागता है तो उसके सामने 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला तो वो स्टेज से नीचे चला जाए, दूसरा वो टेरेस पे भाग जाए, तीसरा वो खुद को इस वॉशरूम में लॉक कर ले। क्या आप बता सकते हैं क्या ऑप्शन बेटर रहेगा रोहन के लिए? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। कौन सा होगा गाइस? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। उसने भी बोला। चलिए इसका आंसर देखते हैं। स्टेज से भागेगा तो टाइम लगेगा, वैम्पायर उसे आसानी से पकड़ लेगा। वॉशरूम के डोर्स में ऊपर और नीचे गैप है, बैट बन के वैम्पायर इजीली उसे पकड़ सकता है। टेरेस बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि रोहन सनलाइट में आ जाएगा और सनलाइट से वैम्पायर्स डरते हैं। रोहन टेरेस पहुंच जाता है। हाँ, ये वहीं मैंने राकेश के पीछे भी वैम्पायर्स लग जाता है। वो तेजी से दौड़ता है तो एक कॉर्नर में पहुंच जाता है जहां उसे 3 रूम्स मिलते हैं। पहला स्पोर्ट्स रूम है जहां स्पोर्ट्स का सामान रखा हुआ है। दूसरा ट्रॉफीज वाला रूम है जहां स्कूल के बच्चों को मिले गोल्ड और सिल्वर के ट्रॉफीज रखे हुए हैं। तीसरा रूम लाइब्रेरी है जहां बुक्स रखे हुए हैं। तो सोचिए और मुझे बताएं कौन सा रूम लेना चाहिए राकेश को जहां वो सेफ हो। आपका आंसर कमेंट कीजिए। स्पोर्ट्स रूम होगा इसका आंसर। जूम कर देते हैं। राकेश को ट्रॉफी वाला रूम लेना चाहिए। वैम्पायर्स को सिल्वर से डर लगता है, उसके कॉन्टैक्ट से वो मर भी सकते हैं। तो जहाँ सिल्वर रखा है वो रोज के लिए सेफ रहेगा। राकेश ट्रॉफी वाले रूम में चला जाता है और वैम्पायर से बच जाता है। वहीं एक वैम्पायर स्टूडेंट के बीच में छुप जाता है। क्या आप इन चारों स्टूडेंट को देख के बता सकते हैं कौन सा स्टूडेंट वैम्पायर हो सकता है? ABC या D? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। मुझे तो कोई नहीं लग रहा, इतना कम ही टाइम देते हैं ये। इनमें डी वाला वैम्पायर है। बाकी सब पे विंडो से संदेश पढ़ रही है। डी वाला संदेश को अवॉइड कर रहा है इसलिए साइड में खड़ा हुआ है। वही वैम्पायर है। बच्चे ये देख लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं। कुछ और वैम्पायर स्टूडेंट के बीच में छुप जाते हैं। क्या आप इन स्टूडेंट्स को देख के बता सकते हैं इनमें कितने वैम्पायर्स हैं? अच्छे से देखिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। 1 2 3 4 वैम्पायर्स है 4 वैम्पायर्स है। इनमें 4 वैम्पायर्स हैं। ये 4 वैम्पायर्स हैं। बच्चे उन्हें देख डर जाते हैं और यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। भाग। कुछ बच्चे टेरेस पे चले जाते हैं और कुछ बच्चे ग्राउंड पे चले जाते हैं और बच जाते हैं। लेकिन 2 बच्चे अंदर वैम्पायर के साथ एक रूम में फंस जाते हैं। राकेश हिम्मत करता है और एक सिल्वर ट्रॉफी लेके उन बच्चों को बचाने के लिए उस रूम के सामने पहुंच जाता है। रूम लॉक्ड था। रूम का डोर ओपन करने के लिए ये मैचस्टिक इक्वेशन को सही करना होगा। आपको बस एक मैचस्टिक को हटाना है और इक्वेशन को फिक्स करना है। तो सोचिए और बताइए कौन सी एक मैचस्टिक आप रिमूव करेंगे? आई डोंट थिंक 7 होगा, पर कैसे? 6 में से अगर आप ये वाली मैचस्टिक हटा देंगे तो वो हो जाएगा 5 और इक्वेशन हो जाएगी 5 + 1 = 6। मतलब इक्वेशन सही हो गई। डोर खुलता है और राकेश अंदर जाता है। राकेश ट्रॉफी से वैम्पायर्स को डराता है और दोनों स्टूडेंट्स को सेफली बाहर लेके आ जाता है। सारे बच्चे बच जाते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो मिलेंगे हम कल की वीडियो में। गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।